Hello students, today I will teach English which is 1.3, which is lesson number 1.3, autobiography of a great Indian bustard. Okay, today we will learn about a great Indian bustard, okay. What is great Indian bustard? Who is great Indian bustard? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन है, क्या है वो? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है ये एनिमल की, ये बर्ड की, वही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके, अब ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? मतलब कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने बारे में ये पूरे लेसन में बताया है. ओके, अब क्या है आगे देख. अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं. रीड करना क्या है. विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि सबसे हैवीएस्ट उड़ने वाली बर्ड कौन है, हाईएस्ट उड़ने वाली बर्ड कौन है इसमें इंडिया में. तो फिर क्या बोला है, वेल फ्रेंड्स इट्स मी. चलो वो बात को छोड़ो, ये इसका आंसर क्या है मैं बताती हूँ. इसमें बोला ये लेसन में कि इसका आंसर क्या है मैं बताती हूँ. वो मैं ही हूँ जो सबसे ऊंचा उड़ती हूँ. ओके. ऐसा कौन बोलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मतलब मैंने आपको अभी बताया कि ऑटोबायोग्राफी है ये. मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने इसमें अपने बारे में लिखा है. ठीक है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कितना ऊंचा उड़ती है. ठीक है, ये इसने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने इसमें बताया है. ओके, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मैं यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सबसे ऊंचा कौन उड़ता है, ऐसा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने पूछा था. फिर बोला कि वो चलो उसे छोड़ो, वो मैं ही हूँ जो सबसे ऊंचा उड़ता हूँ और मेरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मुझे बहुत अपने ऊपर प्राउड होता है, मुझे गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हूँ. I have more than 30 different names in various Indian languages. ये बस्टर्ड क्या बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, 30 तरीके के मेरे नाम हैं इंडियन लैंग्वेज में. इन मराठी आई एम नोन एज मालधोक और हूम. ओके, इसमें बोला है कि मराठी में मेरे को सब लोग मालधोक बोलते हैं और हूम बोलते हैं. ओके, I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. I have got a long white neck, brown wings, tall wings, legs and a black cap on my head. अब इसमें क्या बोला है कि मैं 18 किलोस तक ऊपर तक उड़ सकता हूँ. मैं 4 फीट तक ऊपर तक, मतलब मैं 4 फीट तक उड़ सकता हूँ और 18 किलोस तक एक बार में उड़ सकता हूँ. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि मेरे पास एक लॉन्ग नेक है. देखो ऐसी नेक है मेरे पास जो है वाइट कलर की, और मेरे पास ब्राउन कलर की विंग्स है. देखो ये विंग्स दिख रही है ना, मेरे पास ब्राउन कलर की विंग्स है. और मेरे पास एक ये टॉल लंबे येलो लेग्स हैं. देखो ऐसे लेग्स हैं मेरे पास येलो कलर के और लंबे लेग्स. और इसमें बोला है मेरे पास एक ब्लैक कैप भी है, मेरे सर पे एक ब्लैक कैप भी है. देखो आपको दिख रहा है ना, उसका जो ब्लैक हेयर है वो अपने हेयर को कैप बोल रहा है. ओके, अब इसमें क्या बोला है, माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर neck is not white, but I have heard humans says that we both look impressive. अब इसमें बोला है कि जो मेरी वाइफ है मिसेस बस्टर्ड, वो मेरी जो वाइफ है मिसेस बस्टर्ड वो ना मेरे से छोटी है हाइट में, और वो मेरे से पतली है, स्लिमर है. ठीक है, और उसके नेक वाइट कलर के नहीं है. ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं. ठीक है, ये बस्टर्ड ऐसे बोल रहा है कि मेरी वाइफ छोटी है मुझसे और पतली है मुझसे, पर उसके नेक जो है वो वाइट नहीं है. पर जो ये बोलता है कि पर जो ह्यूमन होते, जो इंसान होते हैं, मैंने सुना है इंसानों के मुंह से कि हम दोनों देखने में बहुत
अट्रैक्टिव लगते हैं, इम्प्रेसिव, हम लोग जिसको भी दिखते हैं उसको इम्प्रेस कर देते हैं। ओके, ये ऐसे बोल रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकरा, ब्लैक बग एंड लार्क्स। अब इसमें बोला है कि मैं ज़्यादातर ग्रासलैंड में रहता हूँ। देखो ग्रासलैंड मतलब क्या, देखो इतनी लंबी लंबी घास दिख रही है ना आपको, ग्रास, उसे ग्रासलैंड बोलते हैं। ओके, मैं वो बोल रहा है कि मैं ज़्यादातर ग्रासलैंड में रहता हूँ, या फिर डेजर्ट मतलब राजस्थान में देखो पूरा डेजर्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसे डेजर्ट बोलते हैं। ओके, हाँ, अब मैं या फिर ग्रासलैंड में रहता हूँ या फिर डेजर्ट में रहता हूँ, और वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उधर रहता हूँ, जैसे कि चिंकरा, चिंकरा भी एक वो बर्ड का नाम है। ब्लैक बक, एक ब्लैक बक भी बर्ड का नाम है। लार्क्स, लार्क्स भी एक बर्ड का नाम है। वो आपने शायद से प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। लार्क का एक पोयम था। लार्क मतलब क्या होता है, वो ईगल टाइप होती है। ओके, आई ईट everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects। अब इसमें बोला है कि मैं सब कुछ खाता हूँ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल रहा है कि मैं सब कुछ खाता हूँ, यहाँ तक कि मैं स्नेक को भी खाता हूँ, सांप को खाता हूँ, लिजार्ड को खाता हूँ, छिपकली को, और जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं उनको खाता हूँ, बेरीज को खाता हूँ, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी खाता हूँ। पर इसमें क्या बोला है, दैट्स ए वेरी हेल्थी हैबिट। अब ये बोल रहा है कि पर ये बहुत ज़्यादा ही हेल्थी हैबिट है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्थी हैबिट है। जैसे इंसानों के लिए क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना हेल्थी हैबिट होता है, वैसे ही ग्रेट इंडियन बोलता है कि मेरे लिए ये सारे खाने बहुत हेल्थी हैबिट है। तो फिर बोल रहा है बट ग्रासहॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। पर मेरे लिए मेरा सबसे मनपसंद खाना क्या है, ग्रासहॉपर है और बीटल्स है, ये सबसे टेस्टी मुझे लगते हैं। ठीक है, वो ऐसे बोल रहा था। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गैदर टू एट आवर फेवरेट ग्रासलैंड्स वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। ये बोल रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जब एकदम बारिश होती है, बारिश बहुत तेज़ होती है बारिश, फिर हम सब लोग एक साथ, जो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सब हम लोग एक साथ फ्रेंड्स, मैं सब फ्रेंड्स के साथ एक साथ हम लोग अपने फेवरेट ग्रासलैंड के पास तरफ जाते हैं और उधर ही रहते हैं। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, फिर क्या है, आई परफॉर्म ए वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माई नेक। अब इसमें बोल रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा डांस भी कर लेता हूँ, और मेरे जो फैदर है ना, फैदर मतलब पंख, पंख देखो पंख, मेरे पंख के पास एक पाउच है, मतलब पाउच मतलब मालूम है ना, पॉकेट टाइप होता है। मेरे पंख के पास एक पॉकेट है जो मेरे नेक के नीचे अटैच है, जो मेरे नेक के नीचे लगा हुआ है। ओके, फिर इसमें आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोला गया है, कहाँ थी मैं, हाँ, फिर बोला है दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस ए रिसोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ हूम। ये बोल रहा है कि ये पाउच मेरे को क्या हेल्प करता है, मेरे को ये पाउच हेल्प करता है कि वो मेरे को रिसोनेटिंग करने में हेल्प करता है, रिसोनेटिंग करने में हेल्प करता है। मतलब कि रिसोनेटिंग मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालने, मतलब सेम आवाज़ निकालने में, अलग जानवर की तरह आवाज़ निकालने में मदद करता है। ओके, जैसे कि काऊ की आवाज़ मैं निकाल लेता हूँ, जैसे काऊ कैसे निकालते हैं, हूम, ऐसा आवाज़ निकाल लेता हूँ। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने ऐसे बोला है, आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फेदर एंड cocked up tail and drop down wings. It helps me to impress my soulmate. अब इसमें बोल रहा है कि मैं डांस करता हूँ, अपने फैदर उठा के, अपने पंख फैलाकर मैं डांस करता हूँ, और ये मेरे को बहुत सुकून देता है, मेरे सोलमेट को, मतलब मेरे आत्मा को बहुत सुकून मिलता है जब मैं डांस करता हूँ। ओके, यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड
आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। फिर इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बोल रहा है, आप लोग को तो मालूम ही है कि हम लोग बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं, और जो हमारे यंग वंस, जो हमारे बच्चे होते हैं, यंग वंस मतलब बच्चे, जो हमारे यंग वंस होते हैं वो अंडे में से हैच करके, अंडे को तोड़ के बाहर निकलते हैं। मदर GIB लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। फिर मदर जो होती है वो एक अंडा ग्राउंड पे देती है, मतलब ज़मीन पे एक ही अंडा दे पाती है। फिर इसमें बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। फिर वो बोलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कि हम लोग जो हैं, जो बस्टर्ड है, हमारे सारे प्रजाति हैं, हम लोग को नेस्ट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग कभी भी अपना नेस्ट बना के नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे बाकी सारे बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं वैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेस्ट नहीं बनाते। ओके, आज के लिए इतना ही बस, एक पेज बहुत है। आप लोग इससे अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, रीड करिएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। ये मैंने ऑटोबायोग्राफी मतलब आपको बता दिया है क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में लिखना। ओके, चलो, थैंक यू।